तो बच्चों में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया था। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना पेपर में बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन आने की, ठीक है। और क्वेश्चन का नंबर है 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कम शब्दों में इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसके ज़्यादा इसका मार्क्स है नहीं, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। एक तार है जिसका रेजिस्टेंस R है, जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है। इसको 3 बराबर हिस्सों में काट दिया, ये काट दिया 3 बराबर हिस्सों में। तो इसका प्रतिरोध R है और इसकी लंबाई जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं L है। तो 3 बराबर हिस्से हुए तो इसको L/3, L/3, L/3 3 बराबर हिस्सों में काट दिया। ओके, अब क्या है, अब ये बोल रहे हैं कि दीज पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो पार्ट्स है इनको पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। देखिए जो तार कोई भी सर्किट है उसको कनेक्ट इस तरीके से करा जाए कि एक रेजिस्टेंस जो है दूसरे से केवल एक एंड कनेक्ट हो और इस तरीके का एक सीरीज बनाए, तो इसे बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है। जबकि अगर यही चीज़ अगर एक एंड से दूसरे एंड में जोड़ दी जाए तो इस टाइप का जो कनेक्शन रहता है इस कनेक्शन को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल। तो बस ध्यान आपको यही रखना है कि जब ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है, इन रेजिस्टेंस को 1 बाय 1 अगर आप जोड़ दे रहे हो, तीनों के एंड पॉइंट्स को कंबाइन करके जोड़ दे रहे हो, तो ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल मैं बताता हूँ, अगर 3 रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इसलिए आपको जल्दी करना है, कम से कम शब्दों में करना है, ठीक है। पैरेलल में आपको क्या करना है, पैरेलल में जितने भी अगर सारे रेजिस्टेंस बराबर है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट आ जाएगा R/N, ठीक है, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से आपको R इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। R इक्विवेलेंट इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ क्योंकि 3 बराबर हिस्से थे तो एक एक का रेजिस्टेंस हमने कुछ माना नहीं है, लेकिन पूरे का हमें पता है कि पूरे का तार का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। और जो लेंथ है इसके 3 बराबर हिस्से हमने मान लिए हैं। अब हमें एक्चुअली करना क्या है वो तो पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया आपका R1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 बाय R? R1 बाय R की क्या वैल्यू है? तो R यानी कि पूरा रेजिस्टेंस और R1 यानी कि पैरेलल का जो रेजिस्टेंस आया है, ठीक है। तो पैरेलल में मैंने आपको बताया कि आप, क्योंकि आपको शो करना, निकाल के दिखाना होगा पेपर में, तो आपको डायरेक्ट आप चाहे इस तरीके से निकालिए चाहे इस तरीके से निकालिए। अब यहाँ n क्या हो गया, n हो गया यानी कि 3 रेजिस्टेंस है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/3 आएगा। या चाहे आप इसको 3 बराबर हिस्से में रख के R1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 फिर निकाल सकते, बात दोनों सेम ही रहेगी, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास R/3। R1 की वैल्यू R/3 आ गई और R आपका R है ही। अब रेशो क्या है, R1/R, यानी कि R/3 अपॉन R, ठीक है। अब ये R/3 इंटू R हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो R से R कटा तो रेशो कितना है, 1/3 आ गया, 1/3 रेशो आ गया। अब ये क्योंकि 2 नंबर का है तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने, फटाफट क्वेश्चन को कर देना। आपको ध्यान क्या रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो क्या होगा, जितने वायर दिए गए हैं, जितने रेजिस्टेंस दिए गए हैं, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, तो आपको सिंपली छोटी सी बात करनी है, सारे रेजिस्टेंस अगर इक्वल हैं तो क्या करना है, जितने रेजिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दीजिए पूरे R वाले से, ठीक है। R यहाँ कितना दिया गया था, R यहाँ दिया गया था R, ठीक है। और कितने थे, 3 थे, 3 तो R/3 हो गया। R टोटल था तो टोटल बाई 3 हो गया। पैरेलल में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता है, यही कारण होता है कि बिजली के जो सर्किट्स रहते हैं अपने होम घर के अंदर, तो उसका जो कनेक्शन होता है पैरेलल ही होता है, ठीक है। तो वैल्यू हमारी 1/3 आई है। तो यही उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया। अगर क्वेश्चन फिर भी कोई डाउट रहता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और ऑल द बेस्ट।